रीट वालों, मास्टरों, मास्टरनियों, अच्छा रीट के सेकंड ग्रेड में भी काम आएगा ये। आप सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। तैयारी कैसी चल रही है? हमें तो सिर्फ 60% का जुगाड़ बिठाना है किसी प्रकार से। शिक्षण विधि आप अच्छी पढ़ रहे हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी अच्छा ही पढ़ा रहा हूँ। पहली हमने रसा संवादन विधि पढ़ी थी जो कविता पाठन के लिए बड़ी ही उपयोगी विधि थी। फिर हमने संस्कृत से आई एक सूत्र विधि पढ़ी थी। उसके बाद हमने भाषा सहसरग विधि पढ़ी थी। भाषा सहसरग विधि अव्याकृत विधि थी, साथ साथ में पढ़ाने वाली विधि थी। उसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे, फिर 3 और पढ़ी थी और उसके बाद आज 3 पढ़ेंगे। ऐसे करते करते 10 या 12 वीडियो में शिक्षण विधियां कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, फिर तो करवा दी थी व्याख्यान विधि तो शायद, हाँ व्याख्यान विधि मैंने करवा दी थी, चौथी विधि थी व्याख्यान विधि। उसके बाद में फिर मैंने प्रदर्शनी भी लगवाई थी शायद, देखना छात्रों के सामने द्विपक्षीय विधि, प्रदर्शनी विधि करवाई थी। फिर व्यतिरेक विधि कराई थी। व्यतिरेक का मतलब होता है दो भाषाओं को कंपेयर करके। व्यतिरेक की अर्थ होता है क्या? तुलना, यानी तुलना के माध्यम से पढ़ाने वाली। आज हम पढ़ेंगे दल शिक्षण। दल शिक्षण, दल माने के वह संगठन, टोली, यानी समूह है, ठीक है। यानी टोली, बोलो मीठी बोलियां, टोलियां, टोली विधि, टोली, डोली नहीं टोली। दल शिक्षण, समूह है शिक्षण, या फिर टोली शिक्षण। वैसे तो इसका जो कहते हैं कि श्री गणेश जो हुआ था, वो शुरुआत जो हुई थी इसकी, वो अमेरिका में हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। अमेरिका में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अचानक से जरूरत पड़ गई होगी। वैसे बाद में इसमें हार्वर्ड विश्वविद्यालय मिशिगन और हार्वे का भी नाम आता है, मिशिगन हार्वे, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के थे। हो सकता है कई बार जैसे हमारे सैनिकों को हमें भेजना है चाइना, चाइना में मान लो कोई ऑपरेशन पे भेजना है, अचानक से भेजना पड़ गया कि मान लो कि वहां कोरोना वायरस हो गया, आप आओ, तो हम ये देख लें कि इनको वहां पर किन किन शब्दों की जरूरत पड़ेगी, वो समूह में हम उन्हें यही सिखाते। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ऐसी परिस्थितियां आ गई कि समूह में उनको कुछ सिखाया जाए, जल्दी 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 यह चीज काम आओगी, रे सिखा के भेज दो। तो वहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इस विधि का हुआ, यानी उद्भव हुआ, और वहां से फिर एजुकेशन में लेके, यानी समूह में काम करना क्या कहलाता है? सहकारिता। कहने सहकारिता मील है, इसके द्वारा सहकारिता की भावना आती है। सर पहले आप तो बता दो पढ़ाई जे किया की होनी, टावरा ने एक जगह कर लो बेड़ा, 5-7 प्रकार का मास्टर हो जाओ बेड़ा, मास्टरों को दल बनाना है, एक योजना बनाओ, ठीक है। सबसे पहले क्या होगी? योजना। कह देखो मास्टर जी, थे वो सब्जेक्ट लेगा, थे वो लेगा, थे वो नियंत्रण करोगा, थे टावरा में यहां ध्यान रखोगा, ठीक है। फिर व्यवस्था, मैनेजमेंट देखो इजनो कहां भी एकदम सही व्यवस्था है, सही चाल रही है, क्रियान्वयन लीडिंग कर रहे। फिर मूल्यांकन होगा इसमें, यानी कई बार ऐसा नहीं होता क्या, सारा स्टूडेंटा ने एक जगह इकट्ठा कर लिया, क्लास में 100 बच्चा है, 100 के 100 ने एक जगह इकट्ठा कर लिया। मास्टर जी मैथ का भी बैठाई है, रीजनिंग का भी बैठाई है, और संस्कृत पढ़ाना रहा भी बैठाई है, इंग्लिश आ रहा भी बैठाई है, और पढ़ो भाई, और समस्या पूछ लो पंग। ये है दल शिक्षण जो सहकारिता की भावना पे है। यानी इसमें एक लचीली योजना है, कोई ज्यादा दूरी को नहीं, विशिष्ट अनुदेशन की आवश्यकता, बदली भी जा सकती है, कोई नियम कायदा और बदला दे। तो दल शिक्षण को एक कार्लो आल्सन है, इसने एक कमेंट, मतलब एक कमेंट जो कान बोले वो दे है, दल शिक्षण अनुदेशन परिस्थितियों को उत्पन्न करने की एक प्रविधि है जिसमें 2 या 2 से अधिक अध्यापक अपने कौशल और शिक्षण योजना में छात्राओं समूह ने और शिक्षण में सहयोग करेगा। कोई भी समस्या दी है, सागों करो, अध्यापक एक प्रकार से मैनेजमेंट की भूमिका में रहेगा, ज्यादा प्रेशर नहीं होगा, आप अपने हिसाब से पढ़ो, समस्या आ गई तो वही अध्यापक है, आप पूछ लो। यानी टोली या दल शिक्षण वो है। कहां हुआ? एकदम बहुत छोटा 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 छोटा, इसको आप कितना ही लंबा खींचो, प्रश्न ये इतने ही बनते।
इसका नाम दल शिक्षण है, समूह शिक्षण है, टोली शिक्षण है। इसका विकास कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ, श्री गणेश अमेरिका में हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय। वैसे 1939 में इसको विशेष रूप से जो इस विधि के माने जाते हैं वो माने जाते हैं मिशिगन और हार्वे। बस 3 प्रकार, पहले योजना बनाऊंगा, फिर व्यवस्था मैनेजमेंट लीडिंग, और फिर मूल्यांकन। बस सहकारिता की भावना पे है समूह के अंदर। दल शिक्षण के बाद नेक्स्ट जो की विधि है वह है साहचर्य विधि। साहचर्य विधि इंपॉर्टेंट विधि है, क्योंकि कुछ शब्दों को अर्थ निकालना बड़ा मुश्किल हो जाए तो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाए। मारिया मोंटेसरी प्रवर्तक, मारिया मोंटेसरी प्रवर्तक तो याद रखना। ये विधि को प्रयोग जो को सौ ज्यादा हो वो यूरोप में हो। अच्छा बटुआ आपा लिया ले आओ नहीं किया। साहचर्य विधि इम के करीजे, मान लियो के एक चित्र टांग दियो क्या गो हाथी को, एक टांग दियो कौए को, एक टांग दियो शेर को, एक टांग दियो सुभाजी सर को, ठीक है, एक थारो टांग दियो, ठीक है। ए टांग दिया चित्र, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी संग, ए तो चित्र टांग दिया, ठीक है। और आ चित्र, ए तो चित्र है, हाथी को चित्र है, और फिर नाम लिखियो, दूसरो एक कार्ड बनायो भी नाम लिखियो हाथी कौआ शेर, ए तो चित्र है, ठीक है। जका आपा यहां दीवार में चारों मेरे टांग दिया, ठीक है। और ए है कार्ड, जका पर जको चित्र है भी कार्ड को नाम है। अब टाबरा ने वह कार्ड एक जगह करके घोड़ मथोड़ कर दिया, कह लो भाई टाबरो, जको चित्र है बिंग सामने ही वो नाम लिखो। अब टाबर थोड़ी कैचिंग करेगो कि शेर, शेर के सामने जाके मैं कार्डाम शेर सो ढूंढो, इको मतलब वो गठन गठे अक्षरान पहचान लग जाए, और वो शेर के चित्र के नीचे वो कार्ड रखते हो। और इन तरीकों के वे अब या कोई जरूरी को नहीं है आप दीवार में टांगा भी कार्ड बना लिया, चित्रा कार्ड बना लिया, ठीक है। दूसरा कार्ड आप चित्रांग नाम का बना लिया, और बंद एक जगह कर दिया। टाबर ने कहा भाई चित्र छांट और इनू नाम छांट। यूं टाबर कुछ संज्ञा की है, कुछ नाम जका है, कुछ कठिन गठे पकड़ ले वो कि भालू, तो भाने उसके वो पकड़ ले। तो इया करके वो आ चीजा ने शब्दा ने वर्णा ने सीखना चाहिए। लेकिन बड़ी कक्षा खातर कौन थे बोर हो जाओ जी की है वो, ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? छोटे बच्चों के लिए। इसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है, छोटे बच्चों को मजा आता है, ढूंढते हैं। तो छोटी क्लास के बच्चा खातर है वाचन शिक्षण की, वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि है। यानी ज्ञान ने कोई वस्तु सागे जोड़ के सीखना है। यानी पहले देखोगे और कहो, देखो कहो विधि। लेकिन इन अवगुण हो है कब सारी चीज का चित्र कौन लिया इसका, इसका मतलब हम सभी चीजों का अभ्यास इसमें नहीं करा सकते। किसमें? बाकी विधि बहुत अच्छी है, बच्चों में बड़ा इंटरेस्ट बना रहता है, बच्चों को बड़ा आनंद आता है, छोटे बच्चों के लिए है ये, ठीक है। यानी साहचर्य विधि मतलब मारिया मोंटेसरी के सागे सागे चालनो थाने। यानी ई विधि का प्रवर्तक कौन है? मारिया मोंटेसरी है। मारिया मोंटेसरी, मारिया सागे सागे चालेगी साहचर्य विधि में। यूरोप महाद्वीप में ये ज्यादा चलती थी। करना क्या है? कार्ड लेने हैं जिनपे चित्र होंगे, चित्रों के फिर नाम के दूसरे कार्ड होंगे, या चित्र टांग दोगे कमरे में। फिर बच्चे से कहोगे कि इसमें शेर का कार्ड तूने ढूंढा है तो शेर नाम का कार्ड भी तू ढूंढ। तो बच्चे में थोड़ा सा विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, बड़ा आनंद आता है बच्चे को। ये कौन सी विधि है? साहचर्य विधि। बताओ समझ में आई को नहीं? बताओ बताओ सर। आगी आगी में आगली बता दी था ना, है? देखो, श्रुत लेखन अभ्यास विधि, श्रुत लेखन अभ्यास विधि। सर इसमें क्या होगा? ऐसे इसमें भी कुछ तो होगा ही का भाई, कुछ याद आ रहा है, शायद वो जनवरी थी। मैं आपसे ये कहूं कि ए कितना है तो थे कोगा 43, ए कितना है थे कोगा 63। मैं थाने को ए कितना है थे कोगा 53 नाम नाना।
ये 43 है, ये 63 है, 63, ये 53 है। तो क्या वजह रही कि आप इसे गलत बोलते हो? वजह यह रही कि आपने सुना ही यही था। आपने इसको जब भी कोई व्यक्ति बोला उसे 43 ही बोला, 43 किसी ने बोला ही नहीं। अब जब बोला ही नहीं, इसीलिए हिंदी का एक नियम है कि आप अगर शुद्ध बोलोगे तो ही शुद्ध लिखोगे। सीधा सा रूल है शब्द शुद्धि का। आप शुद्ध मेघनाथ बोलो थे, अब जब आप मेघनाथ बोलते हो तो मेघनाद कैसे लिख दोगे भाई? तो नियम ये होता है, जो व्यक्ति मेघनाद बोलेगा वही मेघनाद लिखेगा। अंग्रेजी तो है नहीं कि भी नॉलेज को स्पेलिंग आवे। अंग्रेजी में तो जरूरी नहीं कि आप जो बोले वो लिखे। क्यों? क्योंकि उसमें बेचारे के पास शब्द ही 26 है। आपने तो यूं डबल है, 52 है, बढ़िया पड़े। हमारे ऐसा नहीं है कि आप के को क्या बोलो, कहीं इंग्लिश में के को कै है और कहीं नए भी हो रही है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में शब्द कम है, कम शब्दों से बेचारों को काम चलाना पड़ रहा है। हमारे पास तो भरे पड़े 52 है पूरे के पूरे। हमें जरूरत नहीं है कि हम बोलने कुछ लिखे कुछ, हम जो बोलेंगे वही लिखेंगे, लेकिन हम गलत बोलेंगे तो गलत ही लिखेंगे। यहां तुम गलत बोलते हो तो गलत ही लिखोगे बस। इसीलिए आप शुद्ध बोलो, शुद्ध सुनो तो शुद्ध ही बोलोगे, शुद्ध ही लिखोगे। इसका मतलब ये वो विधि है श्रुत लेखन, सुनगे लिखनो। तो भाई थे सुनो ही बढ़िया चीज नहीं, आप शुद्ध ही सुनो ना तो शुद्ध लिखोगे। यानी क्या काम आएगी? वर्तनी दोष दूर कर किया जाता है। इसका मतलब आपको शुद्ध लिखवाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाए। यानी पहले आप सही ढंग से सुने, फिर आप लिखिए। जब सही सुनोगे तो सही विकास होगा। इसमें किसका विकास होगा? लेखन शक्ति का विकास होगा इसमें। यानी शुद्ध सुनो, शुद्ध लिखो भाई। शिक्षक जो शब्द बोलेगा, वे आपने मारे भी किए रड़क आज क्षेत्रीय रड़क, संस्कृत को संस्कृत बोल देगा, बहुत सारे गलत गलत करपा कर कृपा। क्यों? क्यों देसी रड़का इबने रहे होंगे, और देसी वाड़ो दिखाना ही पड़े। देखो तो हम खुद भी गलत बोल देते हैं, लेकिन अध्यापक, लगभग अध्यापक शुद्ध बोलने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा गलत नहीं लिखे। यानी शिक्षक जो बोलेगा बच्चा उनको सुनेगा और फिर उन्हें लिखने का प्रयास करेगा। इसीलिए इस विधि का नाम है श्रुत लेखन अभ्यास विधि। यह शुरुआती क्लासों में बड़ी उपयोगी है। कौन सी क्लासों में? प्राथमिक क्लास। प्राथमिक क्लासों के लिए यह विधि बड़ी ही उपयोगी है। अब केवल जहां कोई गद्यांश है, गद्यांश 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 को उचित स्वर में मैं पढ़ दूंगा, छात्र उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और फिर लिखेंगे। यानी क्या करेंगे? सुलेख। कह नहीं लो टावरो एक सुलेख लिखो, आपने को लिखवाया करता 5वीं 6ठी 4थी में। सुलेख का मतलब अच्छा लिखना, सुलेख। और लिखने का पहलो गुण ही है, यानी बार बार, जैसे कहा कि राम आम खाता है, हमेशा हमने चाहे सर्दी हो गर्मी हो राम को हमने आम ही खिलाए। लिखो टावरो। अब वो पूरी लाइन में राम आम खाता है, राम आम खाता है, राम आम खाता है, राम आम खाता है, सुलेख पूर्व। कुछ तो लिखना सीखो। ये होता है सुलेख। दूसरो है अनुलेख। अनुलेख कोई बहुत सोहनी राइटिंग हुए, बढ़िया राइटिंग कोई भी बच्चे की, बिन देख देख के लिखना। तू लिख, चल लिख, यहां लिखो पी लिख, मास्टर जी कहता नहीं। यानी बिंग मां अनुलेख में ईस्या शब्द आता जबका कठिन होया करता, जैसे भर्तरी। अब वो एक कठिन शब्द है। जैसे री, बहुत सान है तो री लिखनो ही को नहीं आ। बुढ़ापा ने कह दिया बोले ना ऋषि लिख, बिन विचारे री लिखनो को नहीं आ, बहुत सान को नहीं आ, बोलो बाबो लिख दियो। तो क्यों? ऋषि लिखनो दोरो है, से लिखना बच्चों के लिए दोरा है, त्रे लिखनो दोरो है। तो आ शब्दा को अभ्यास कराया जाए। शब्द देखो और देख देख ख्याल लिखो। क्यों? क्योंकि नहीं तो बेरो को नहीं री किन्ने लिख दिया, माईगा लालियां भी लिख दे, की लिख दे लिखनिया। तो आ खातर के वह अभ्यास कराण खातर हुए।
अनुलेख का मतलब थोड़े टफ शब्दों का देख के अभ्यास करना का, देख देख के लिखो। फिर एक वह प्रतिलेख, प्रतिलेख कोई भी पत्र पत्रिका है, पुस्तक में जो भी कुछ छपेड़ो है, वाक्य या कोई भी गद्यांश है, बिंग नकल करके जे एक गद्यांश दे दियो कि वो लिखो, कहानी लिख रहा, कोई बार कहानी लिखनी दे देता गुरु जी, वो पूरी छापो। वो होता है प्रतिलेख, यानी लेख लिखेगी प्रति लिखना जी। आप कोई अखबार ले आ दियो, मास्टर जी का अखबार है, ऊपर न्यूज छाप लिख, तो पूर्व गद्यांश ने देख के पुनः लिखना क्यों है प्रतिलेख। समझ में आएगी? अरे क्यों को नहीं आ गई? 3 शिक्षण विधियां हूं था आज कराई। कौन सी? एक तो मैं थाने टीम टीचिंग करवाई है, दल शिक्षण, ठीक है। फिर मैं थाने कराई है मारिया मोंटेसरी साहचर्य विधि, सागे सागे, ठीक है। फिर मैं थाने कराई है श्रुत लेखन अभ्यास विधि। कितनी होगी? 9 शिक्षण विधियां होगी, लगभग 25 तो टोटल है, जो 20 एक मैन मैन हो जाएगी, नहीं इतनी सारी शिक्षण विधियां कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक यू।